हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी पे आपका स्वागत है। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या करने लगी हूँ। आज मैं करने लगी हूँ अपने रूम की सफाई। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये पर्दे उतारे हैं और इनको ना मैं इन क्लिपों को ऐसे रुमाल की सहायता से बांध रही हूँ। पता है क्या, ऐसे करने से ना इनके ये क्लिप जोन से ना वो नहीं टूटते। हम जैसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो क्लिप जोन से ना वो ख़राब नहीं होते। ये ऐसे के ऐसे ही आपको न्यू मिलेंगे। चाहे आप जुराब से बांध दो, चाहे आप इसको रुमाल से बांध दो, लेकिन इसको ना बांध के डालने से तो हमारे पर्दे ऐसे नए के नए रहते हैं। नहीं तो हमारे पर्दे ना ख़राब हो जाते हैं, इनके जो क्लिप निकल जाते हैं तो उनकी जो सी खूबसूरती होती है पर्दों की वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये सारे इस तरीके से बांध बांध के ना सारे पर्दे मैंने ये रखे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वॉशिंग मशीन में ये एकदम से साफ़ हो गए। साफ़ होने के बाद जब मैंने इनको उसमें से निकाला, एकदम ना देखो सेम वैसे के वैसे निकले जैसे जैसे मैंने इनको ना मशीन में डाला था। कुछ भी इनके ऊपर ख़राबी नहीं हुई, ना इनके क्लिप निकले हैं, ना इनका कोई वो हुआ। तो फिर मैंने इनको ऐसे ही देखो देखो एकदम से वैसे के वैसे दोनों तरफ से एकदम सही है। कहीं से भी इसके पर्दों का कोई नुकसान। आज मैं करने लगी हूँ अपने रूम का मेकओवर, क्योंकि मेरे रूम का हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। ये अर्जुन है, मेरा बेटा छोटा है, तो ये सारा इधर कबाड़ खाना करता रहता है सब। ये देखो किस तरीके से। तो ये पर्दे तो मैंने उतार के धो डाले हैं। अब ना सारी डस्टिंग मैं करूँगी। देखो ये सारा अलमारी को भी साफ़ करूँगी। ये कूलर का भी अब काम ख़त्म है, इसको भी यहाँ से उठाऊँगी और सारा का सारा ये इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। ये जो से ना जाले लगे हुए हैं, इनको पहले जाले उतारूँ और फिर पंखों की सफाई करूं। और पहले तो सारे घर के जाले ही उतारने वाले हो रखे हैं पूरे रूम में। पता नहीं इतना, जो हमारे ना साइडों में मकान बन रहे हैं वहाँ से धूल मिट्टी बहुत आ रही है, जिसकी वजह से ना सारी धूल मिट्टी अंदर को आती है और वो पंखा खींच खींच के अंदर को लेके आता है। अब बच्चे बड़े हैं, बच्चे तो अब सुनते नहीं है, तो फिर खुद ही करना पड़ता है। तो अब मैं खुद ही सारी सफाई कर रही हूँ। तो जाले वगैरह तो मैंने उतारने होता है, लेकिन पंखे भी अब मैं खुद ही कर रही हूँ अपने रूम का साफ। कोई मेरी हेल्प करने को अभी इस टाइम नहीं है। वो सब बच्चे अपने अपने रूम में बिजी हैं, अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो चलो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही करती हूँ। और मैंने खिड़कियों को भी गीला कपड़ा लेके ना इनकी जालियाँ सारी अच्छे से साफ़ कर ली, इनको अच्छे से एकदम से क्लीन कर दिया। तो अब ना कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं अंदर को आएगी। और ये कूलर का भी पानी निकाल के ना इसके, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंडा हो गया मौसम, अब हमें कूलरों की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे को पर्दा लगाना है, लेकिन पर्दा थोड़ा बड़ा है। अब मैं इसको सुई धागे से छोटा करने लगी हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत हो तब फिर इसको खोल लो। और सुई धागे से जो सा ना थोड़ा कच्चा ही करना पड़ेगा तो सही रहेगा। और अगर मशीन से करूँगी फिर वो उधेड़ना मुश्किल हो जाता है। ये देखो इधर अब मैंने ये ऐसे पर्दा लगा दिया अलमारी पे, ताकि अब इस पे मिट्टी घट्टा कोई नहीं जाएगा। जो भी हमारे पीछे सामान है इसके, जैसे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो फिर ऐसे ना इनके ऊपर मिट्टी नहीं आएगी। ये हो गया मेरी पानी की बोतल, मेरा चश्मा, मेरा फ़ोन और ये मेरा पेन रखने वाला स्टैंड। साथ में मैंने एक कैंडल रखी हुई है। कई बार रात को लाइट चली जाती है तो फिर इधर उधर भागते फिरो, तो फिर इधर अपना आराम से हम जला सकते हैं। तो ये मैंने अपने पास ऐसे थोड़ा बहुत सामान ऐसे ज़रूर मैं रखती हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा बेडरूम, यहाँ पर मैंने ये पंखियों से इनको सजा दिया हुआ है। हम घर के ही सामान से ये हमने थोड़ा सा तो मैंने कवर किया है, लेकिन ये जो उनसे है ना वो रेंट के मकान पे रह रहे हैं, तो उस पर हम सफेदी वगैरह तो हम करवा नहीं सकते। तो इसको भी थोड़ा सा कुछ लगा के करूंगी, इसको भी कवर। तो ये गर्मियों में जो पंखियां हैं उनकी जरूरत होती है, तो सर्दियों में नहीं होती, तो उनको भी हम सजाने के उसमें लगा सकते हैं, तो अपने घर को सजा सकते हैं। ये मेरा फोन लगा हुआ है, आईपैड मेरा चार्ज हो रहा है। इधर मैंने अपना आसन लगाया हुआ है, जैसे भी पाठ पूजा करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैठ के अपना करती हूँ। तो पता है क्या, अपने रूम में बैठ के अगर आप पाठ पूजा करते हो और तो बहुत शांति सी मिलती है। शांति अपने रूम में ही आके मिलती है और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बाहर तो बच्चे शोर वगैरह मचाते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने अलमारी के ऊपर ऐसे पर्दा लगा के, तो इसको भी कवर, जो ऊपर मेरी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं इनको भी मैंने ऐसे कवर कर दिया। और यहाँ पे ये मेरी बीपी की मशीन और इनकी शुगर की मशीन ये हमने रख दी है।
और ये हमारी एक चेयर तो है ही यहाँ पे, ये मेरा शीशा लगा हुआ है, इस पर बिंदियाँ लगी हुई है खूब सारी। अभी इसको थोड़ा सा सजाती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है कि हम घर के ही सामानों से, छोटे छोटे चीज़ों से कैसे हम अपने घर को, अपने रूम को सजा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर से खर्चा करना है या हमें हैवी हैवी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। ये देखो इधर भी। तो ये किया है मैंने अपने रूम का मेकओवर। आप मुझे बताना अभी किस तरीके से लगा मेरा रूम। ये हल्की फुल्की चीज़ों से ही मैंने कैसे अपने घर को सजाया है और अपने रूम को सजाया है। नहा धो के अब हुई हूँ फ्री, अब सारी सेटिंग करके अब फ्री हुई हूँ। तो अब मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ मीठे चावल जर्दा। तो वैसे तो मम्मी मेरी बनाती थी, वो तो उबाल के, तो चावलों को कल उसमें ये कलर डाल के उनको उबाल के तो फिर चाशनी में बनाती थी। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ, क्योंकि सिंपल तरीके से हर एक कोई ईजी बना लेता है, नहीं तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है बनाने में। तो मैंने ये लिया है, एक लौंग लिया है, और मैंने नहीं, एक इलायची लिया है और 4 लौंग लिए हैं और थोड़ी सी सौंफ ली है। ठीक है, इसमें मैंने देसी घी डाला है, तो इसमें हम इसको डाल देंगे। और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। ड्राई फ्रूट में आप बादाम, काजू और जो भी आपका मन है, किशमिश भी डाल सकते हो, और ये क्या कहते हैं, नारियल भी डाल सकते हो। सब कुछ आप इसमें ड्राई फ्रूट में डाल सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया इसमें। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। थोड़ा सा क्रंची हो जाए ना, इसका टेस्ट तो काफी बढ़िया लगता है। अब इसमें हम ये चावल डाल देंगे। इनको थोड़ा सा घी में ना भून लेंगे इस तरीके से। इसको भुने हुए चावल भी बोलते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें फूड कलर डाल देंगे। आपके पास येलो, आप येलो डाल दो, आपके पास ऑरेंज है, आप ऑरेंज डाल दो। और ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू की सब्जी। तो आप देखो कितनी बढ़िया बन रही है। मैंने एक प्याज डाला है और एक मैंने टमाटर डाला है, और मैं ये 3-4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। मेरे को हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैं उसमें वो डाली। तो उसमें ये हमने बेसिक मसाले डाल देने, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एकदम झट से बन जाती है। आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई, तो मैं देखा चलो, एक्चुअली मैं सब्जी की नहीं, सब्जी अभी लेके आए हैं, तो अभी फिर मैं झट से बना रही हूँ। तो झट से ये बहुत बढ़िया बनती है सब्जी। ये देखो जर्दा, कितना प्यारा कलर आया, और ड्राई फ्रूट कितना, और एकदम अलग अलग चावल बनाए। ये नहीं कि एकदम गिप्पा सा बन गया, वो नहीं बना हुआ। और थोड़ा देखो अलग अलग दाना दाना चावल का हो रखा है। और ये आलू की सब्जी देखो फटाफट बन गई, और साथ में पराठे। तो आइए खाइए, टेस्ट कीजिए। एक्चुअली मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है, तो उसको अब अंदर ठीक करवाने गया हुआ है। तो उससे मेरे को थोड़ा सा धुंधलापन नजर आ रहा है, और वैसे तो सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धुंधलापन नजर आ रहा है। तो पता क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे ना अपने रूम में घुसे रहते हैं, उनको आवाजें मारते रहो कि बेटा निकलो, ये काम करना है, वो काम करना है। तो नहीं, हाँ अब बच्चे बड़े हैं तो चलो उनको भी अपनी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, हम मानते हैं कि वो अपने रूम में अपने में बेस्ट रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने अपने रूम को भी संवारा। मैंने कम से कम मैं भी अपने रूम में व्यस्त रहूं, मेरे भी इतने काम होते हैं, मेरे को वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, और मेरे को क्या कहते हैं, पाठ भी करना होता है, पूजा भी करनी होती है, और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करना होता है। तो देखो सारी जिंदगी तो ना फिर अपने रूम में निकल जाती है। जब इससे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे फिर अपने अपने रूमों में, तो माँ बाप क्या करें, तो फिर हम भी अपने रूम में बिजी है ना। तो फिर इसलिए तो
रूम अगर अच्छा लग रहा है तो फिर बैठने में भी मजा आता है, और शांति हमेशा अपने कमरे में मिलती है। चाहे आप कहीं भी, चाहे बच्चों के कमरे में बैठ जाओ, चाहे आप मेन हॉल में बैठ जाओ, चाहे आप कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन जो आराम हमें अपने रूम में मिलता है ना, वो हमें कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने अपने रूम का मेकओवर किया ताकि मेरा रूम अच्छा लगे और मेरे को खुद को उसमें से अच्छी वाइब्रेशन आए, है ना। तो जब अपने रूम में बैठे तो अच्छी वाइब्रेशन आती है, तो मन एकदम बेस्ट हो जाता है और बढ़िया हो जाता है, और अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है कि हाँ मेरा रूम कितना अच्छा सजा हुआ है, कितना अच्छा सा इसमें सेटिंग हो रखी है। गंद पड़ा हुआ होता है ना, तो वो देख देख के गिनना से आती रहती है, हाँ इधर भी कचरा है, इधर भी ऐसा है, इधर भी वैसा हो, ये भी सामान उधर है, उधर भी ये सामान ऐसे, तो उस टाइम फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए तभी मैंने कहा पहले मैं अपने घर को संवारूं, और मैंने देखो घर के ही सामान से इसको सजाया है, घर के ही चीजों से। जो जैसे तकिए वेस्ट पड़े थे तो उनके मैंने उनको ऐसे रख दिया, उनपे सामान ढक दिया उनसे, और जो सी वो दरी वगैरह बिछाई है वो भी हमारी शादियों की दरियां पड़ी हुई हैं, उनको कोई यूज नहीं करता कोई कुछ नहीं, क्योंकि आजकल तो बेड आ गए। पहले होता था कि मंजे होते थे, चारपाई होते थे, तो उनके ऊपर हम लोग ऐसी दरियां बिछाते थे। लेकिन अब ये दरियां ना हमारे लिए वेस्ट पड़ी हुई है, पेटियों में पड़ी हुई है, कोई बक्सों में पड़ी हुई है, बेडों में पड़ी हुई है, जिनकी कोई यूज में नहीं आ रही। तो उनको हम इस तरीके से घर में हम उनको कहीं ना कहीं ऐसे बिछा के तो हम उनको यूज में ले सकते हैं। तो मैंने अपना आसन उसी से बनाया था ताकि वहां पे बैठ के मैं अपना पाठ पूजा कर सकूं, और मेरे को बहुत आनंद आता है जब मैं अपने रूम में बैठ के आराम से एकांत में मैं अगर नाम सिमरन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नाम सिमरन करना तो वैसे ही अच्छा होता है, थोड़ा मेडिटेशन करना, ये सब करना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपने रूम में जितनी शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो अपने रूम को बेस्ट और सुंदर बना के रखो ताकि आपको शांति मिले, आपको खुद को आनंद आए कि हाँ हमारे अपने रूम में हमें कितना बढ़िया लग रहा है। मौसम तो हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मौसम को देखते रहे तो सारा दिन फिर हमारा कोई ना कोई काम रुक जाता है, तो फिर काम भी करना ज़रूरी है। तो अब मैं बाकी के काम करती हूँ, तो चलो फिर हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए मैं बोलती हूँ आपको बाय। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो फिर ओके बाय।